नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 236 नंबर की गाथा शुरू हुई थी और इसमें ये बात आई थी कि आगम ज्ञान तत्पूर्वक तत्व श्रद्धान और तदुभय पूर्वक संयत तत्व की युगपत्ता को मोक्ष मार्ग पना होने का नियम करते हैं, है ना। इसमें दो बातें मुख्य रूप से है कि ऐसा नियम सिद्ध करते हैं कि आत्मज्ञान तत्पूर्वक आगम ज्ञान, पहले आगम ज्ञान और आगम ज्ञान पूर्वक क्या लेंगे, तत्व श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, और उन दोनों मैंने आगम ज्ञान और तत्वार्थ श्रद्धान दोनों के पूर्वक संयतपना, इन तीनों का साथ होना ही मोक्ष मार्ग है। ये प्रकरण चल रहा था अपना, बहुत अच्छा प्रकरण था, तो काफी सारी चर्चा भी हो गई थी। देखो फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जहां से छोड़ा था वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इस लोक में वास्तव में स्यात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि से जो शून्य है ना, मानो तत्वार्थ श्रद्धान की दृष्टि जिस जीव को नहीं है, उन सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता। और इसकी अपन ने बहुत तर्क वितर्क से चर्चा करी थी ना, अनंतानुबंधी वगैरह बैठी है, वो सब बातें अपन ने ली थी परसों के दिन। स्वपर के विभाग के अभाव के कारण, अब यहां से थोड़ा समझना, स्वपर का विभाग दो तरह से लिया था। परात्म ज्ञान की चर्चा आई थी पिछली गाथा में, तो दो तरह से स्वपर का विभाग लिया था कि एक तो सम प्रदेशों में रहते हैं आत्मा और शरीर, बराबर है, ठीक है ना। जे आत्मा के प्रदेश जहां हैं वहीं शरीर के प्रदेश भी हैं। हालांकि शरीर और आत्मा के प्रदेश तो न्यारे न्यारे हैं, लेकिन उनका स्थान अवगाहन एक ही स्थान पर है, तो उस कारण से एक तो भिन्नता नहीं होती। और इधर क्या होता है, कसाय के लिए क्यों लिया कि उपयोग में उपयोग माने जानन स्वरूप जो परिणति है, तो उस जानन स्वरूप परिणति में राग द्वेष मोह आदि कसाय परिणाम जानने में आते हैं। तो अज्ञानी जीव को भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण जो जानने में आया उसमें वो अपनापन कर लेता है, लेकिन जिसमें जानने में आया उसको भूल जाता है ना। ज्ञान में जानने में आया, ज्ञान की सत्ता नहीं होती, तो ये सब किसकी मौजूदगी में जानता है ना। तो ना हम क्या करते हैं कि सारे विश्व का परिचय देते हैं, लेकिन जो सारे विश्व का परिचय दे रहा है उसको भूल जाते हैं। वो उन मूर्खों की जैसी बात है कि नहीं, कि वो 10 मूर्ख निकले गांव से, है ना, और फिर एक नदी पार की उनने, तो फिर उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है अपन गिन लो एक दूसरे को, कहीं ऐसा नहीं हो कोई नदी में डूब गया हो। तो जो भी गिने वो 1 से 9 तक गिने और रोने लगे, स्वयं को भूल गया। अब ऐसा करते करते सबने गिन लिया और सब परेशान, बड़े बहुत भारी परेशान, जो गिने जो अपने को गिने ही नहीं। तो एक समझदार आया, तो उसने कहा क्या बात होगी कि भाई साहब हम 10 आदमी घर से निकले थे, एक आदमी डूब गया, अब हम क्या जाके शक्ल दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूं। और उसने 10 गिन दिए। उन्होंने कहा कि भैया तुम जो गिनने वाले हो वो अपने को भूल रहे हो, और दूसरों को 1-2 से लगा के 9 तक गिन रहे हो। बस यही अपनी स्थिति हो रही है कि जिस ज्ञान की पर्याय में ये सब जानने में आते हैं, जिस ज्ञान की मौजूदगी के बिना कुछ भी जानना नहीं होता, हम उस ज्ञान की ही स्वीकृति नहीं कर रहे। उसमें जो जानने में आ रहा है उसको मानते हैं, उसकी स्वीकृति करते हैं,
लेकिन जिसकी सत्ता की मौजूदगी में ये सब जानने में आ रहा है, उसकी हम स्वीकृति नहीं करते। श्रीमद जी ने इसके लिए एक बहुत अच्छा काव्य लिखा आत्मसिद्धि में कि घटपट आदि जानता तेथी तेने मान, कि घटपट आदि को जानता है, जानते हुए उसकी सत्ता का तो स्वीकार करता है, पर जान नार ने जाने नहीं कहिए केऊ ज्ञान, कि ये घटपट तुझे किसकी सत्ता में ज्ञात हुए, कि उस जानने वाले को जानता नहीं है। तो कहते कि तेरे इस ज्ञान को हम ज्ञान क्या कहें, है ना। अभी यहां से आने के पहले 274 गाथा पे गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, सुन रहा था मैं वो, तो 274 गाथा में यही लिखा उन्होंने कि अभव्य जीव होता है ना। बहुत अच्छा प्रकरण आया, देखो इसी से संबंधित ले ही लो, समय साथ निकाल लेते हैं अपना कोई। हाँ निकालता हूं, मैं बताता हूं। गाथा 274 है। नहीं, मूल ग्रंथ निकाल लो, समय सार हिंदी निकाल लो। देता हूं, बताता हूं पेज भी। बहुत जोरदार गाथा है वो, ये अपने प्रकरण से संबंधित है, सबसे बड़ी बात ये है। बोलता हूं पिया पेज। देखो ये आ गया 274 नंबर की गाथा है, और किताब में पेज नंबर 406 है, किताब में उसके आगे निकलेगा, थोड़ा देख लेना। 274 गाथा में प्रश्न किया शिष्य ने कि अब शिष्य पूछता है कि उसे माने अभव्य को, अरे गुरुदेव ने कहा कि अभव्य का दृष्टांत दिया है, भव्य की भी वही स्थिति है, तो उसे माने अभव्य को 11 अंग का ज्ञान तो होता है। क्या होता है? 11 अंग का ज्ञान। और 11 अंग मैंने कुछ सामान्य नहीं कि 11 किताबें पढ़ ली और 11 अंग का ज्ञान हो गया, है ना। एक एक अंग का विस्तार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर इतना गजब का है खेल कि अपन सोच नहीं सकते। और वो पढ़ पढ़ के नहीं होता, ये समझ लो, एक ऐसी रिद्धि होती है ज्ञान में, एक ज्ञान में ऐसी खिलावट होती है, तो उसमें वो 11 अंग का ज्ञान खिल जाता है। 11 अंग 9 पूर्व तक का अधिकतम, है ना। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आप पूछते हैं कि उसे माने अभव्य को 11 अंग का ज्ञान तो होता है, फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा? फटाफट अज्ञानी है। अरे 11 अंग का ज्ञान किया है, इतना ज्ञान है उसको, फिर भी अज्ञानी कह रहे हो, है ना। तो उसका उत्तर देते हैं, मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े, पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ये नहीं गुण करे। टीका देख लो इसकी सीधी। प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने से, क्या कहा? अभव्य जीव क्या है? वो काय से शून्य है? वो कि शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य है। देखो शुद्ध ज्ञानमय आत्मा तो है, ध्यान देना, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा तो अभव्य का भी है, भव्य का भी है। ये भव्य अभव्य का दृष्टांत दिया, भव्य भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो तो ऐसा ही समझना। तो शुद्ध आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, लेकिन आत्मा के ज्ञान, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं। मतलब क्या? आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अभव्य जीव को नहीं है। ऐसे शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है। उससे शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता। क्योंकि आत्मा की श्रद्धा करे तो आत्मा की श्रद्धा माने आत्मा की पूर्ण दशा की प्राप्ति का नाम मोक्ष। तो आत्मा के ज्ञान से शून्य है तो मोक्ष की भी श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता। क्योंकि मोक्ष की श्रद्धा में आत्मा की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा में मोक्ष की श्रद्धा अंतर्गर्भित है। आ गया? ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता। और ज्ञान की माने आत्मा की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य
आचारांग आदि 11 अंग रूप श्रुत को मैंने शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी, अब देखना बहुत जोरदार बात आई यहां पे, शास्त्र पठन का जो गुण, कि शास्त्र पठन करने का गुण क्या आना चाहिए, कि शास्त्र पठन का जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। कि शास्त्र पठन का गुण क्या है, कि जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, भिन्न वस्तुभूत मान किससे भिन्न, उद्गल से भिन्न और विकार से भिन्न, आगे ना, हां, तो उससे भिन्न आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। हाँ, और उसके अभाव मैंने इतना तो पढ़ा उसने, 11 अंग तक पढ़ा, लेकिन 11 अंग पढ़ने का फल क्या आना चाहिए था, कि भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान। उस वजह से ये ज्ञानी कह रहे हैं उसको। हाँ, इस वजह से मैंने क्षोभसम ज्ञान में, मैंने क्षोभसम ज्ञान में तो 11 अंग 9 पूर्व का उघाड़ है, लेकिन भिन्न वस्तुभूत भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं है। पर से और राग से भिन्न ज्ञान और आत्मा को अलग, मैंने राग और ज्ञान को अलग नहीं मानता, शरीर और आत्मा को अलग नहीं मानता, है ना। तो इतना ज्ञान होने पर भी जिनवाणी कहती है कि वो अज्ञानी है। मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि क्षोभसम ज्ञान की कोई कीमत नहीं। गुरुदेव ने बोला आमा तो पंडित आई ना पानी उतर जाए है वो 6। हाँ, सारे पंडित बैठे, दिवाली का प्रवचन था, अभी मैं सुन के आ रहा हूं, अभी 8वां भाग का चल रहा है ना समय सार सिद्धि का, तो अभी यहां से आने के पहले सुन के आ रहा हूं वही। तो गुरुदेव नहीं बोला आमा तो पंडित आई नो पानी उतर जाए है वो 6, क्यों पंडित जी बराबर 6। और सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े जितने भी थे ना, दीपावली का समय था तो काफी लोग आए हुए थे उस समय, और बहुत उत्साह से गुरुदेव ने उसको बोला था, है ना। आ गया ना ये देखो, मतलब मूल बात क्या है कि शास्त्र पठन कितना है। अब देखो ये इतना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होने पर भी अगर भिन्न वस्तुभूत भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, एक बात। और भिन्न वस्तुभूत भगवान आत्मा का ज्ञान है, और कदाचित शास्त्र की कोई गाथा भी नहीं पढ़ी उसने। शिवभूति मुनि, नरक के नार की, तिर्यंच गति के जीवों को समय दर्शन होता है ना, किस गति में नहीं होता भाई। शास्त्र पठन की व्यवस्था तो केवल ज्यादा से ज्यादा मनुष्य गति में, और थोड़ा और अधिक लगा लो आप तो देव गति में भगवान की वाणी सुनने का इनका योग मिलता है, तत्व चर्चा करने का योग मिलता है। अब नरक गति में और तिर्यंच गति में जिन जीवों को समय दर्शन होता है तो वहां भिन्न वस्तुभूत आत्मा के ज्ञान मात्र से समय दर्शन समय ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो अब उनने शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, कि भाई साहब शास्त्र पढ़ने का गुण जो था कि भिन्न वस्तुभूत भगवान आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, भेद ज्ञान होना चाहिए, भेद ज्ञान होकर के अभेद स्वभाव की दृष्टि होनी चाहिए, कि वो काम उसने कर लिया, समझ आ गया। तो शास्त्र ज्ञान का कोई क्षोभसम नहीं होने पर भी वो आत्मज्ञानी ज्ञानी है। और इधर 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी भिन्न वस्तुभूत भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो अभव्य सेन जैसे, और उस अभव्य सेन की क्या बात करें, अपन जैसे अभव्य सेन बहुत बार हुए हैं। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो अभव्य सेन को क्यों याद करें अपन लोग। अपन लोगों को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान उघाड़ अनंत बार हुआ, लेकिन भिन्न वस्तुभूत भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो उस ज्ञान की क्या कीमत है, बोलो। कीमत ही नहीं है। कोमा में गया, अरे कोमा में चला गया और एक स्क्रू ढीला हो गया दिमाग का, इसी भाव में गया हो गया, और अगले भाव में विग्रह गति में गारंटी से जितना क्षोभसम ज्ञान है वो सब साफ हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान अगले भाव में भी साथ जाएगा। समाधि मरण किसका नाम है? समाधि बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, है ना। और समाधि मरण का मतलब क्या होता है कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की, कि इस आराधना को अगले जन्म में भी साथ में लेकर के गया। तो अगर ये सम्यक ज्ञान, अगर ये जो अपना क्षोभसम ज्ञान है, यदि ये आत्मज्ञान में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो विग्रह गति में भी इस ज्ञान का सफाया होने वाला है। विग्रह गति में तो गारंटी से होगा ही, और इस भाव में भी हो जावे तो कोई आश्चर्य नहीं, दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो खाली।
होता ही है, होता है बहुत बड़ा। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है अपने। हाँ, अपने वो अपनी एक बहन आती थी ना अपने यहाँ पे, सुशीला श्री आती थी सोनगढ़ से, है ना। उनको इतना जबरदस्त ज्ञान का उघाड़ कि माने बड़े बड़े विद्वान भी उनसे पूछने जाते थे कि गुरुदेव ने 15वीं बार के समय सार के प्रवचन में इस शब्द का क्या अर्थ किया था, 18वीं बार के प्रवचन में गुरुदेव ने समय सार की इस गाथा के इस शब्द का क्या अर्थ किया था, और वो आपको उस बार के प्रवचन सहित आपको अर्थ का ज्ञान करा देगी। लेकिन इतना गजब का। लेकिन इसी भाव में मैंने जो परिणति हुई, क्या करे, ज्ञान का मिट गया नहीं, अंतिम समय में याददाश्त नहीं रही। ये तो प्रत्यक्ष देखे हुए दृष्टांत हैं। तो इस क्षोभसम ज्ञान का ज्यादा भरोसा करने जैसा नहीं कि बहुत बड़ा काम हो गया, हमने क्षोभसम ज्ञान बढ़ा लिया तो, है ना। भिन्न वस्तुभूत, ये एक शब्द का ध्यान देना बहुत जोरदार है। क्या आ गया देखो, जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, बस आत्मा कैसा, ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, वो किया तो तुमने सब कर लिया, और वो नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया। फिर देखो इसी के बाद ये सद्दान की बात आ गई। अब इसके बाद इसी तरह मैंने बहुत ही गाथाएं जोरदार है। ये 300 ये अपने जो 272, 73, 74, 75 समय सार की ये गाथाएं आप देख लेना, बहुत जोरदार गाथाएं, एक से एक गाथा बहुत जोरदार है इसमें। तो ये बात आई अपनी बात कहां चल रही थी प्रवचन सार में, कि वही कहां चल रही थी कि स्वपर के विभाग के अभाव के कारण काया और कसायों, काया तो एक ही होगी, शरीर तो एक समय में एक ही मिल रहा है अपने को, और कसाएं तो अनेक प्रकार की होती, अनेक प्रकार की, तो उनके साथ एकता का अध्यवसाय माने व्यवसाय करने वाले ऐसे वे जीव। अब क्या करते, अब यहां से जरा अपन ने यहां से छोड़ा था कि विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से एक, और उसके बाद 6 जीवनी काय के घाती होकर, विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होना, और 6 जीवनी काय के घाती होकर सर्वतः मन सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं। आ गया। और ये मैंने ये एक चर्चा अपन ने ये भी ली थी कि ये जो बात आई है कि तत्वार्थ सद्दान वाली दृष्टि से जो शून्य है उन सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता। तो इसमें एक चर्चा अपन ने रखी थी ना, क्या चर्चा रखी थी कि ये कोई ग्रस्त की बात नहीं कर रहे, वो कहा था, ये पॉइंट याद आया क्या कहा था कि ये ग्रस्त की चर्चा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रस्त के लिए ये कहने की आवश्यकता ही नहीं होती कि इसको संयम सिद्ध नहीं होता। नहीं आई बात समझ, पॉइंट आ गया। परसों की स्वाध्याय से जुड़ो वापस, क्या आया कि नहीं आया होगा कि ये उसकी बात है जिसने बाहर में संयम धारण किया हुआ है। जिसने बाहर में संयम धारण नहीं किया हुआ है उसके संयम सिद्ध नहीं होता, ये कहने की कहां आवश्यकता है, ये बताओ। आगे बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, उसको तो कोई भी आंख का अंधा कहेगा कि तो असंयमी है, उसमें क्या दिक्कत है? समझ आ गया। और ऐसे बाहर में जिसने संयम धारण किया है और तत्व सिद्धांत पूर्वक, आगम ज्ञान पूर्वक पर और विभाव से भिन्न भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो पहली बात तो क्या कि विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से, मतलब क्या कि बाहर में तो सारे विषय छोड़े हुए हैं। देखो विषयों की अभिलाषा का निरोध ये शब्द क्यों लिख रहे हैं कि बाहर में संयम धारण किया हुआ है ना, तो बाहर में तो विषय, किसी प्रकार के विषय सेवन में आपको लिप्त नहीं दिखेगा वो, और बाहर में 6 जीवनी काय के जीवों में से किसी एक भी जीवनी काय की हिंसा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर विषयों में प्रवृत्ति दिखाई दे और 6 जीवनी काय की हिंसा दिखाई दे तो फिर संयम किसका नाम हुआ? बाहर का संयम तो माने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, 2 प्रकार के संयम की चर्चा आती है।
तो बाहर में तो उसको इंद्रिय संयम भी दिखाई दे रहा है और बाहर में उसको प्राणी संयम भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा होने पर भी मिथ्यात्व का महापाप साथ में चल रहा है, इसलिए बाहर में ये सब संयम होने पर भी वो असंयमी है, ये सिद्ध कर रहे हैं। जैन दर्शन की इससे ज्यादा सूक्ष्मता क्या होगी, देखो जरा विचार करो थोड़ा, है ना। अब देखो यहां पे नंबर 2 पॉइंट में आया ना, ये जो पॉइंट नंबर 2 था, विषयों की अभिलाषा का निरोध। अब इसमें जरा देखो कि जिन जीवों को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, कौन है वे जी? सीधी सी बात है, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं, उसका नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि। सिंह पूछ थोड़ी होते हैं उसके कोई। उनके भले ही कदाचित पंचेंद्रिय के विषयों का संयोग दिखाई न देता हो। क्या क्या गजब के शब्द का प्रयोग किया, संयोग दिखाई नहीं देता भाई साहब। वे 5 इंद्रिय के विषयों के संयोग में नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, वो सही में उसी की बात है ना, कि बाहर में संयोग नहीं दिखाई देता, लेकिन विषय छूट गए हैं हम ये नहीं कहते। हाँ, अभी मैं मोक्ष महाप्रकाशक से भी बताऊंगा यही चीज। 6 जीवनी काय की ध्यान से सुनना, द्रव्य हिंसा न दिखाई देती हो। द्रव्य हिंसा माने समझ दिए ना, बाहर में घात दिखाई नहीं देता, कोई चींटी नहीं मारता, कोई मच्छर नहीं मरे, ये सब बाहर की दया सब दिखती है, ईर्ष्या समिति वगैरह का पूरा पालन, कि द्रव्य हिंसा न दिखाई देती हो और इस प्रकार संयोग में निवृत्ति दिखाई देती हो। क्या आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि इस प्रकार संयोग से निवृत्ति दिखाई देती है उसको, वास्तव में निवृत्ति नहीं है। तथा जिसको संयोग में भी निवृत्ति दिखाई नहीं देती हो, वो तो इस गाथा का प्रतिपाद्य ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं है? क्या जिसको संयोग में भी 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति दिखाई देती हो, 6 काय के जीवों की हिंसा दिखाई देती हो, उसकी बात तो इस गाथा में की नहीं है। न दिखाई देती हो, तथापि काया और कसाय के साथ शरीर, काया माने शरीर, कसाय माने जितने भी मोहादि परिणाम है, रागादि परिणाम है, द्वेषादि परिणाम है, पुण्य पाप के परिणाम है, कसाय के परिणाम है। समझ में आ गया ना, कि वो परिणामों के साथ एकत्व मानने वाले, अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान से रहित जीवों, उन जीवों का वास्तव में पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति, विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है। क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? ये तो लिख दिया निरोध नहीं, क्यों नहीं है भाई साहब? पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा का निरोध क्यों नहीं है? क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों में से सुख बुद्धि का अभाव नहीं है। भले ही बाहर में 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दिए, लेकिन मिथ्यात्व है ना साथ में। तो मिथ्यात्व किसका नाम है? कि जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ना। तो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है कि नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी उसमें सुख की मान्यता है। अगर सुख की मान्यता नहीं होवे तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि एक घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े उल्टे हैं। हाँ, वो उसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। आ गया? तो एक तो 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा, अभी और भी अपन लेंगे, अभी मोक्ष महाप्रकाशक से भी। हिंसा का किंचित मात्र अभाव नहीं है। लो अभी क्या बोलते हैं? वहां क्या कहा था? द्रव्य हिंसा दिखाई नहीं देती, बाहर में द्रव्य हिंसा दिखाई नहीं देती। 6 काय के जीवों में से किसी जीव की द्रव्य हिंसा दिखाई नहीं देती, और अभ्यंतर परिणामों की अपेक्षा से लेंगे तो क्या है? हिंसा का किंचित मात्र अभाव नहीं है। क्यों नहीं अभाव? कि मैं पर जीव की दया पालता हूं। ध्यान से सुनना, अभी ये मान्यता सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन? पाल सकता हूं, पालता हूं में तो विकल्प आ गया, लेकिन मैं पर जीव की दया पाल सकता हूं, ये मान्यता मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन? मिथ्या दर्शन क्यों है? क्योंकि उन जीवों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
वे अपने आयु कर्म के उदय से जीते हैं और आयु कर्म का नाश होने पर मरते हैं। और इसने माना कि मैं उन जीवों को जीवन दान देता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इसने अपने अभिप्राय में उन 6 काय के जीवों के स्वतंत्र अस्तित्व की हत्या की। और ऐसी भाव हिंसा इस अज्ञानी के निरंतर चलती है। अब बोलो, जब हिंसा निरंतर चलती है तभी अहिंसा महाव्रत रहा कि नहीं रहा है, मुझे बता दो कोई भी। सीधी सी बात है। इसे असंयमी क्यों कहा? असंयमी का मतलब क्या? कि असंयमी का मतलब यह कि ना तो अनुव्रत है और ना तो महाव्रत है। असंयमी किसे कहते हैं? देखो, अनुव्रत होवे तो देश संयमी बोलेंगे, महाव्रत होवे तो सकल संयमी बोलेंगे। तो असंयमी किसे बोलेंगे? कि जिसको ना तो महाव्रत है और ना तो अनुव्रत है ना। और यहां पर उस बाहर में संयम धारण करके बैठे हुए जीव को असंयमी सिद्ध कर रहे आचार्य। तो उनको बाहर में अहिंसा महाव्रत का निर्दोष पालन है। ध्यान से सुनना, बाहर में अहिंसा महाव्रत का निर्दोष पालन है, लेकिन परिणाम में अगर मिथ्यात्व है तो अहिंसा महाव्रत का अस्तित्व भी नहीं है। किंचित मात्र लिखा ना, हिंसा का किंचित मात्र अभाव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा अनुव्रत और अहिंसा महाव्रत का किंचित मात्र सद्भाव नहीं है। अब आप सोचो कि मिथ्या दर्शन कितनी जबरदस्त चोट करता है। तो हम तो समझ रहे थे कि इतना सब पालन करके कि देखो अपन ने इतने व्रत तो पाल लिए, है ना। ठीक है, कसाई की मंदता है, एक आध भाव ठीक है, स्वर्ग में भी थोड़ा बहुत घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कोई मिथ्यात्व है तो स्वर्ग में भी जाएगा, लेकिन वाया स्वर्ग होके निगोच जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? भाई दो तरह से जाना तो है ही। अपनी डाक जाती नहीं, यहां से समझ लो जयपुर डाक जाएगी तो दो तरह से जाएगी। दो कोरियर वाले हैं, तो एक से पूछा भैया तू किधर लेके जाएगा? कि मैं वाया भीलवाड़ा जाऊंगा। दूसरे से पूछा तू किधर जाएगा? कि मैं वाया कोटा जाऊंगा। तो वाया कोटा जाए चाहे वाया भीलवाड़ा जाए, जाएगी तो जयपुरी। समझ में आया कि नहीं है? तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पाप करके वाया नरक होकर निगोच जाए, समझ में आ गया? या अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पुण्य परिणाम करके वाया स्वर्ग होकर निगोच जाए, अंत तो गत्वा तो निगोच जाना है। वाया का फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच है। आप महावीर पुराण अगर उठा के पढ़ेंगे तो महावीर पुराण में आपको ये भगवान महावीर के पूर्व भाव में आपको ये सब चीजें मिलेंगी कि उनने अलग अलग तापस का वेश धारण किया, फिर स्वर्ग में गए, फिर तापस का मनुष्य हुए, फिर तापस का वेश धारण किया। ऐसे उन्होंने भी 5-7 भाव किए और बाद में कितनी बार गए तो देखो। तो ये जैन दर्शन है। अब इससे समझ में आना चाहिए कि मिथ्यात्व कितना भयंकर पाप है। और इसलिए जिनवाणी व्रत के पहले मिथ्यात्व को क्यों अव्रत का त्याग कराने के पहले मिथ्यात्व का त्याग क्यों कराती है? अब समझ में आया होगा क्यों? क्योंकि तुम अव्रत का त्याग करो और मिथ्यात्व का त्याग नहीं करो तो जिनवाणी कहती व्रत है ही नहीं। किंचित मात्र भी हिंसा, अरे हम हिंसा तो हिंसा मत करो ना। बाहर की द्रव्य हिंसा नहीं होवे तो होना, द्रव्य हिंसा होना तो वैसे भी हमारे हाथ में तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। नहीं कर रहे हैं उससे तो बढ़िया है। हाँ जी, तो नहीं कर रहे हैं वो कम से कम ये तो मान रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं। सुनना, तो ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं ना कि जो नहीं कर रहे हैं कम से कम वो ये तो मान रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो करने वाला अपने को धर्मात्मा मान रहा है तो वो और ज्यादा दूर हो गया। समझ आ गया? आप आज की तारीख में किसी कोई ऐसा आदमी होगा ना, सामान्य आदमी, आप उसको ये तत्व ज्ञान समझा सकते हो। सामान्य तत्व ज्ञान, सामान्य आदमी को आप तत्व ज्ञान समझा सकते हो। लेकिन जिसको क्षोभसम का मद चढ़ गया, मैं भी तो जानता हूं, मैं भी तो पंडित हूं, मैं भी तो फलाना हूं, एक तो आप उनको नहीं समझा सकते। और दूसरा, जिन्होंने चारित्र धारण कर लिया बाहर का सम्य दर्शन के बिना, चाहे वो कोई भी व्रत हो, तो चाहे वो कपड़े बदले हों चाहे कपड़े छोड़े हों, दोनों तरह के कपड़े बदले हों
या कपड़े छोड़े हों, अब वे धर्म समझने के लायक नहीं बचे। सुनना ही नहीं चाहेंगे ना। अब आप सुनाओगे तो होगा अच्छा, अब तुम अब तुम सुनाओगे हमको। अब हम अब ये हो क्या रहा है, टोडरमल जी जैसे विद्वान को केवल इसलिए नकारा जाता है कि वो ग्रस्त थे, है ना। और तुम बाहर में नग्नपना धारण करके भी ग्रस्तों से बदतर काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वे ग्रस्त थे, उनकी बात प्रमाण नहीं। ग्रस्त थे, लेकिन भाई साहब वो ग्रस्त थे कि जिन्होंने इस तत्व ज्ञान की सुरक्षा के लिए हाथी के पैरों के नीचे प्राण दे दिए, लेकिन तत्व ज्ञान के विरुद्ध वो झुके नहीं कभी। वे ग्रस्त थे, है ना। यहां तो तुमको कोई नमस्कार नहीं करे तो आग बबूला हो जाते हो। तो क्या है ये? तो ग्रस्त, अरे ग्रस्त है तो ग्रस्त है और मुनि है तो चारित्र का अंतर है भाई साहब। काय का अंतर है? चारित्र का अंतर। चारित्र का अंतर का मतलब क्या कि उनकी स्थिरता ज्यादा है और उनकी स्थिरता कम है ना। वो गरिष्ठ माल खाते हैं, वो कम गरिष्ठ माल खाते हैं। मुनिराज गरिष्ठ का मतलब 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धता में जीते। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है ना। और जिनवाणी ये कहती है कि जैसा सम्यक तो तिर्यंश का है, वैसा सम्यक तो सिद्ध का है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि चांडाल को पूज्य कहा है। बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ है कि साहब वो सम्यक दृष्टि है तो उसकी इतनी में अभी मेरे पास तो अभी 2-3 दिन पहले किसी का आया कहे भाई चौथे गुणस्थान वाले ही तो हैं, फलाना ही तो है, ऐसा ही तो है। मैंने कहा अभी तुमको पता नहीं है चौथे गुणस्थान माने सम्यक दर्शन की महिमा पंडित दौलत राम जी ने लिखी, पे सुरनाथ जजे है। क्या शब्द का प्रयोग किया? पे सुरनाथ, कि देवताओं के द्वारा वो पूज्य होता है। सुरनाथ माने इंद्र देवताओं के नाथ, है ना। और सम्यक दर्शन से युक्त चांडाल को श्रेष्ठ कहा। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा ना, अभी समंतभद्र आचार्य का है। तो उसका कोई जो उन्होंने जो महिमा गाई है सम्यक दर्शन की, जो इतनी महिमा गाई है, उन्होंने लिखा कि मिथ्यात्व के जैसा बुरा इस जीव का कोई करने वाला नहीं है, और सम्यक दर्शन के समान इस जीव का भला करने वाला, यहां तक लिखा कि साक्षात तीर्थंकर भी नहीं है। क्यों भाई साहब? कि भाई साहब अगर आप तीर्थंकर का लक्ष्य करोगे तो पुण्य बांधोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर का लक्ष्य करके स्वयं तीर्थंकर नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो तीर्थंकर से ज्यादा उपकार किसने किया बताओ? सम्यक दर्शन ने किया। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तीर्थंकर। शास्त्र की वाणी है ना, अपनी थोड़ी वाणी है ना। ये सब शास्त्रों में। अभी क्या है कि किसी को शास्त्र पढ़ना नहीं है, खोल करके देखना नहीं है ना। और इनने तो अरे महाराज कह रहे हैं, अरे फलाना कह रहे हैं, अरे इतने बड़े महाराज है वो गलत बोलेंगे क्या? सोचो जरा कि भाई जिनागम से ऊंचा कोई नहीं होता। जिनेंद्र, ये गुरु भी होते हैं ना, गुरु भी शास्त्र को वंदन करते हैं। देव शास्त्र गुरु है। भले ही ध्यान से सुनना कि भले ही शास्त्रों की रचना गुरु करते हैं, ध्यान, ये वो गजब का पॉइंट है कि शास्त्रों की रचना भले ही गुरु करते हैं, लेकिन जिन शास्त्रों की उन्होंने रचना की, गुरुओं ने उन्हीं शास्त्रों की स्वयं पूजा भी की है। सठखंडागम का नहीं आता है? बोलो कि सठखंडागम की रचना किसने की? कि पुष्पनंद भूतबली महाराज ने सठखंडागम की रचना की। तो रचना की उन्होंने, और जिन शास्त्रों की रचना की उन शास्त्रों की स्वयं पूजा कर रहे हैं। बड़ा कौन हुआ? शास्त्र बड़ा हुआ गुरु से भी। आ गया? गुरु से भी शास्त्र बड़ा है। इसलिए गुरु शास्त्र के अनुसार कहे वो गुरु है ना। शास्त्र की अवहेलना करके कहे वो गुरु नहीं है।
आ गया। अपने यहाँ जो पद्धति है ना, वो इसीलिए पद्धति है कि सबके हाथ में शास्त्र, अभी हाथ नहीं तो ये भी हाथ ही है, समझ लो, सबके हाथ वहां पहुंच गए है ना प्रोजेक्टर पर, तो शास्त्र है ना सामने। क्यों ऐसा, क्यों कि भाई साहब किस शब्द का आप क्या अर्थ कर रहे हो, समझ में आ गया? ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, किस शब्द का क्या अर्थ हो रहा है। तो ऐसा नहीं बोलने वाला बोलता रहे, सुनने वाले आराम से मस्त रहे, ये नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी क्या कि ये जो बोल रहे हैं इस शब्द का ये अर्थ हो रहा है। और ये जो पद्धति है जिनागम का अर्थ करने की, जो गुरुदेव श्री ने विकसित की, कि एक एक शब्द शास्त्र का पढ़ करके उसका अर्थ करना, इसमें भटकने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और अभी यहां पे शास्त्र अपन बंद कर दें, लेक्चरबाजी चालू कर दें, व्याख्यान वाला, तो फिर व्याख्यान वाला में कौन क्या बोल रहा है, कौन आगम प्रमाण है कि नहीं, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, है ना? इसलिए यहां पे कहा देखो हिंसा का किंचित मात्र भी अभाव नहीं है, और इसी प्रकार पर भाव से किंचित मात्र निवृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर भाव को तो अपना मान के बैठा, तो जिस पर भाव को अपना मान के बैठा उससे निवृत्ति कैसे होगी भैया? अपना मान के बैठे हो ना, जब अपना मान के बैठे हो तो निवृत्त कहां हो उससे? आगे बात समझ में? ये बात आचार्य भगवान ने कही, बहुत सुंदर, बहुत गजब, बहुत गंभीर है ना, बहुत समझने का अर्थ यह है। आगे सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। अर्थात किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति का मतलब क्या होता है कि स्वरूप में प्रवृत्ति, उसका नाम परभाव से निवृत्ति है। ध्यान से सुनना कि प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है। हमारी तो सब ओर से हम तो निवृत्त हो गए। क्या हो गए निवृत्त? कि पहले दुकान पे बैठते थे, पहले व्यापार धंधा करते थे, पहले ये काम करते थे, पहले वो काम करते थे, पहले वो काम करते थे, फिर ये काम, अब हमने सब छोड़ दिया। अभी क्या करते हो? अब उसको छोड़ दिया, ये तुम्हें बता रहे हैं ये काम करते हैं। नहीं ऐसा नहीं क्या किया कि अब हमने ये छोड़ दिया है, ये आपको बताने का काम कर रहे हैं कि भाई साहब ये भी एक प्रकार की प्रवृत्ति है कि मैंने ये छोड़ दिया, आप समझो मैं ये काम नहीं करता। तो ये बताने का धंधा चालू कर दिया मैंने। अरे भैया, स्वरूप में प्रवृत्ति हो तो पर से सहज निवृत्ति होती है, स्वरूप का ग्रहण हो तो पर का सहज त्याग होता है, स्वरूप का भोग हो तो पांच इंद्रियों के विषयों से सहज भोग, पांच इंद्रिय के भोगों का परिणाम टूटता है। स्वरूप में सुख बुद्धि आवे तो इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि सहज रूप से टलती है। हर बात का मूल, हर बात का केंद्र, हर बात स्वभाव से ही शुरू होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो उसकी कोई कीमत जैन दर्शन नहीं करता है। माने इतने इतने वाले को भी अगर जैन दर्शन किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है, किंचित मात्र भी हिंसा का अभाव नहीं है, अगर ये कहने से जैन दर्शन नहीं चूकता, इतनी बाहर की सब करने वालों की भी, उनको भी नहीं चूकता, तो फिर आपकी और हमारी गिनती कहां है वो सोच लेना। तथापि नंबर 2, उनके परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण, ऊपर क्या लिया था? परात्म ज्ञान की बात करी थी ऊपर, ठीक है ना? अभी नीचे आया उनके माने किनके? तो वही जिन्होंने वो तत्व सिद्धांत पूर्वक, जिनको माने दृष्टि, स्वरूप की दृष्टि नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, बाहर में भले ही संयम व्रत धारण किया हुआ है, उनके परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण, भगवान आत्म स्वभाव का, भगवान परमात्मा का ज्ञान उनको नहीं है। कौन से भगवान परमात्मा का ज्ञान नहीं है? तो अपना निज परमात्मा, जिसके लिए अपन ने एक बात कही थी, 38 नंबर की गाथा का आपको रेफरेंस दिया था। उसके बाद शक्तियों में ये बताया था कि प्रभुत्व शक्ति का धारक परमात्मा, 38 नंबर की गाथा में कहा था कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया, इसी न्याय से अपने परमेश्वर को भूल गया, है ना? आचार्य देव भगवान आत्मा को, अपने को परमेश्वर कहकर के ज्ञान करा रहे हैं कि भाई परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण, जब परमात्मा का ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? ज्ञेय समूह को क्रमशः जानने वाली,
क्योंकि जब परमात्मा का ज्ञान होगा, अपने परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा, तो उसमें क्या बात आ जाएगी, अरे मेरा परमात्मा स्वरूप तो सर्वज्ञ स्वभावी है। कैसा है? सर्वज्ञ स्वभावी है। एक एक को जानना, लक्ष्य करके जानना, क्रम क्रम से जानना, समझा क्या नहीं आ गया? उपयोग लगा करके जानना विश्व को कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे ज्ञान की स्वच्छता में सारा विश्व, मैं अपने आत्मा के आनंद में लीन होऊं तो भी सारा विश्व मेरे ज्ञान में गेय बने, ऐसी मेरी ज्ञान की सामर्थ्य है। एक एक गेय को लक्ष्य कर करके क्रम क्रम से जानना कि ये मेरा ज्ञान का स्वरूप नहीं है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, किंतु तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। आएगा नहीं कि आप कैसे, आप विज्ञान नगर के वैज्ञानिक हैं, भगवान को संबोधन करके कह रहे हैं, लेकिन जैसा भगवान का केवल ज्ञान का स्वरूप प्रकट, भगवान को केवल ज्ञान प्रकट रूप में है और अपना केवल ज्ञान स्वभाव है। भगवान को सर्वज्ञता प्रकट हुई और अपना सर्वज्ञ स्वभाव है। बात समझ में आएगी नहीं? आ गई? तो वो कह रहे कि अपने परमात्मा ज्ञान के अभाव के कारण, मैंने अपना सर्वज्ञ स्वभाव, अपना परमात्मा, अरे परमात्मा उसे कहते हैं जो एक एक का लक्ष्य करके एक एक को जानने का काम करे, उसे परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा को शोभा देता है। राजा उसे कहते हैं कि एक एक दीवार की सफाई करे। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? चक्रवर्ती किसे कहते हैं? 6 खंड का राज्य करे उसे चक्रवर्ती कहते हैं, ठीक है। और चक्रवर्ती और काम करे उसके अलावा तो, ये तो कोई अलमारी ठीक नहीं लगी है, मैं लगाता हूं थोड़ा इसको, ठीक है। चक्रवर्ती है कि कर्मचारी है वो? हाँ? दिया था ना एक दिन उदाहरण, कलेक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए गया आदमी, बाबूजी देते थे उदाहरण, पेन गिरा दिया तो दूसरे ने फटाक से ले साहब ले आपका पेन। उसने सोचा ये इंटरव्यू वाले को खुश करूंगा मैं, तो मेरे इंटरव्यू में मेरी वो दे दे। एक दूसरा उदाहरण और देते थे, बाबूजी देते थे ये भी उदाहरण, कि एक आदमी आया कि साहब आपको उस ऑफिस में कलेक्टर की भी वो निकली थी वैकेंसी, और एक चपड़ासी की निकली थी, एक क्लर्क की निकली थी, 3 वैकेंसी एक साथ निकली। आया इंटरव्यू लेने के लिए, तो पहले कलेक्टर का इंटरव्यू, तो बात चलते चलते उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, कलेक्टर की तो मैंने पढ़ाई की है, और बताइए मेरे लायक क्या सेवा। कि नहीं, सेवा कुछ नहीं, हम आपको हम एक पियोन देंगे, माने चपड़ासी देंगे, और हम आपको एक लिपिक माने वो लेखाकार देंगे, बाबू देंगे, क्लर्क देंगे। कहता उसकी क्या जरूरत है, मैं 10 बजे आता हूं तो 10 से 5 बजे तक मुझे तो बैठना ही है ना, और कोई काम तो है नहीं मेरे पास, कलेक्टर को कोई काम थोड़ी होता है। तो ऐसा करूंगा कि मैं 9:30 बजे आ जाया करूंगा, तो आधे घंटे में मैं साफ सफाई भी कर लूंगा ऑफिस की, और जो तनख्वाह आप क्लर्क को दे रहे हो, चपड़ासी को दे रहे हो, उससे आधी मेरे में ऐड कर देना, आधी आपको बचेगी। फिर क्या करना कि बाबू की क्या जरूरत है साहब, मैं कोई 24 घंटे थोड़ी यहां कुछ करूंगा, इतना थोड़ा सा ही तो लिखना, 2-4 लेटर लिखने रहते हैं, वो मैं ही लिख दिया करूंगा, ठीक है, मैं ही लिख दिया करूंगा। तो बाबू को जितनी तनख्वाह दो उसकी आधी मुझे दे देना, आधी बचेगी। इंटरव्यू वाले ने कहा कि भाई साहब, ना तो तुम कलेक्टर के काबिल हो, ना तुम बाबू के काबिल हो, ना तुम चपड़ासी के काबिल हो, क्योंकि तुमने पढ़ाई कर ली है कलेक्टरी की, इसलिए तुम चपड़ासी और बाबू के काबिल बचे नहीं, और तुम्हारे में चपड़ासी और बाबूपना अभी गया नहीं, इसलिए तुम कलेक्टर के काबिल भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह के परमात्मा के ज्ञान के परमात्मा ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय समूह को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति, निरर्गल का बहुत अच्छा अर्थ किया है, निरंकुश, संयम रहित, स्वच्छंदी, निरर्गल जानने वाली, निरर्गल ज्ञप्ति होने से, स्वच्छंद वृत्ति है ना वो, तो होने से ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि तू तो कभी इसको देखेगा, 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 तो तू तो गेव में घूमता रहेगा।
तो गेयों में घूमता रहेगा तो आत्मा में लीनता कब करेगा? अरे गजब तो यह है कि तू आत्मा में लीन रहे और तेरे ज्ञान की पर्याय में सारा गेय जानने में आ गया। भगवान गेय को जानने के लिए उपयोग थोड़ी देते हैं, वो तो अपने निजानंद रस लीन रहते हैं। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि एकाग्रता का अभाव है, इस प्रकार उसके संयम सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा में एकाग्रता का अभाव है। और इस प्रकार जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उन्हें सुनिश्चित एकाग्र परिणतता रूप श्रामण्य ही, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है, वही सिद्ध नहीं होता। लो बोलो, कितनी गजब की बात कह दी। आ गया? इससे आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के युगपद पने को ही मोक्ष मार्ग पना होने का नियम होता है। ये नियम कह रहे हैं आचार्य देव, है ना। ये गाथा हुई। अब आगे बात चलेगी 237 नंबर की गाथा में, कब ऐसा सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के अयुगपने को, माने एक साथ नहीं होने को, मोक्ष मार्गत्व घटित नहीं होता। मैंने जो बात इस गाथा में कही, इससे उल्टी बात अभी अगली गाथा में आचार्य भगवान कहने वाले हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे।